गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक्सरसाइज 6.5 में हमने मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने क्वेश्चन 1, 3 और 4 आपको करवा दिए थे, उससे रिलेटेड आपने क्वेश्चन निकालने थे। फिर भी अगर किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपका नहीं करवा था। कल आपको एक फॉर्मूला भी बताया था जो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा से रिलेटेड था। लोकल मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हम सबसे पहले f' निकालते थे, उसको फिर हम 0 के इक्वल रखते थे। वहाँ से फिर हम x की वैल्यू निकालते थे। x की जो भी वैल्यू आती थी उससे हम स्लाइटली लेस देन और स्लाइटली ग्रेटर देन वैल्यू निकालते थे, उन पर चेक करते लेस देन और ग्रेटर देन पर। फिर मान लीजिए यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव हो तो वो था मैक्सिमा, और नेगेटिव टू पॉजिटिव हो तो वो तो था मिनिमा। ये तो था आपका डेरिवेटिव के तरीके से कि हमें डेरिवेटिव सोल्व करना है। अगर वो आपको बोलते हैं कि विदाउट डेरिवेटिव आपने ये बताना है कि ये जो फंक्शन है नहीं आपका, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है और मिनिमम वैल्यू कितनी है, तो वो आप कैसे करोगे। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट ही हम लेते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस 2 माइनस 1। अब इसके अंदर हमने बताना विदाउट डेरिवेटिव कि ये मैक्सिमम है या फिर एक मिनिमम वैल्यू होगी। अब मोड के बारे में आपको ये पता होगा कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू कितनी है, इसका आपको ये पता है इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। तो अब इसकी ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू कितनी आएगी कि हम एक्स की जगह कुछ भी रखें तो उसका हम आइडिया नहीं लगा सकते। जैसे 5 रखो तो 5 और 2 7, 9 और 2 11, 15 और 2 17, 100 और 2 102। तो बहुत ज़्यादा इसकी वैल्यू, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू की मतलब कोई वो नहीं है कि हम कितनी बता सकें। बट अब इसकी मिनिमम वैल्यू पर आ जाओ आप। अब ये जो मोड है नहीं, मोड के अंदर आप एक्स की जगह कुछ भी वैल्यू रखो, आपको ये पता है कि इसकी वैल्यू माइनस नहीं आ सकती। बट इसकी वैल्यू मिनिमम वैल्यू कितनी आ सकती है, इसकी 0 आ सकती है, क्योंकि एक्स की जगह -2 रखोगे तो 0। अगर -3 आपने यहाँ पर रख दिया, -3 और 2 -1 मोड है तो वो प्लस का 1 बना दिया, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ मोड ऑफ x प्लस 2 कितनी आ जाएगी, 0। तो पूरे फंक्शन की क्या वैल्यू आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x। अब इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आई थी, 0, और माइनस में क्या है 1, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। तो ये आपका फंक्शन कौन सा बन जाएगा, लोकल मिनिमम फंक्शन आपका बन जाएगा। तो इसकी वैल्यू कौन सी निकलेगी, लोकल मिनिमा इसकी वैल्यू निकल जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, इसी के कुछ पार्ट हैं, इसका पार्ट कर लेते हैं कि 4th पार्ट को हम सोल्व करते हैं। अब इसको देखो आप, मोड ऑफ साइन 4x प्लस 3, इसकी हमने मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू निकाली। तो इसके अंदर फंक्शन मोड है, इसका मतलब ये तो पता चल गया आपको प्लस की वैल्यू आएगी। बट अब यहाँ पर फंक्शन आ गया आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपका साइन, और साइन की जो वैल्यू होती है, साइन x की जो वैल्यू होगी, वैल्यू ऑफ साइन x की वैल्यू किसके बीच में होती है भी, -1 और 1 के बीच में। यानी इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 4x कितनी आ जाएगी, 1। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x क्या आ जाएगी, मोड ऑफ, इसकी तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई 1 और प्लस में 3, तो कितनी आएगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू 4 आ जाएगी। उसके बाद आप इस साइन x की जो मिनिमम वैल्यू क्या बनेगी, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी इसकी -1। तो जो फंक्शन आपका, उसकी जो मिनिमम वैल्यू क्या बनेगी, x की जगह तो आप -1 रखते होगे, -1 और +3, तो कितनी आएगी थी 2। यानी इसकी जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी वो 4, और लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी इसके अंदर 2। तो इस तरह से आपने ये सेकंड जो सम आपने कंप्लीट सोल्व करना है। उसके बाद अब आगे देखो आप, आगे हम डिस्कस कर रहे थे एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा, उसके बारे में देखो अब आप क्या होता है। एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमम क्या तरह कि कोई भी आपको एक फंक्शन दे दिया गया, ये इस तरह से किसी का कोई ग्राफ है, इसके अंदर वो बोलते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कि आपने इंटरवल दे दिया उसने कि यहाँ से यहाँ ये मान लिया ए, मान लिया ये बी, इसके बीच में आपने बताना है कि इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम का मतलब है सबसे ज़्यादा,
अब मान लिया इसकी 20 की जो लाइन बन गई वो इस टाइप से बन गई यहाँ पर, तो इससे ज़्यादा वाली वैल्यू को हम बोलते हैं लोकल मैक्सिमा और नीचे वाली वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, लोकल मिनिमा। अब आपने ये चेक करना है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम में सबसे ज़्यादा वैल्यू कहाँ पर है, तो यहाँ पर भी हो सकती है और यहाँ पर भी हो सकती है। जहाँ पर इसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी इसके अंदर यहाँ पर होगी, तो ये इसका मैक्सिमम पॉइंट आ जाएगा और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद मिनिमम वैल्यू हम चेक करते हैं। मिनिमम वैल्यू आपकी मान लो यहाँ पर कहीं पर भी हो सकती है, मान लो ये यहाँ पर भी हो सकती है, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो आपकी यहाँ पर आ जाएगी, तो ये इसका मिनिमम पॉइंट आ जाएगा और ये इसकी क्या आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो अब इसको सोल्व कैसे करना है वो देखो। आप जहाँ पर इसके अंदर टर्न है वहीं पर इसके अंदर वैल्यू के अंदर डिफरेंस आएगा। जैसे यहाँ से इस साइड से टर्न हो गए तो यहाँ पर यह तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गया, मिनिमम होगी। उसके बाद यहाँ पर इसके अंदर टर्न आ गया ऊपर की तरफ गई तो यहाँ पर इसकी मैक्सिमम, ये जो टर्निंग पॉइंट हम पहले निकालते हैं और जो टर्निंग पॉइंट हम निकालते हैं वहीं तो डेरिवेटिव होता है। तो डेरिवेटिव का मतलब ये होता है कि जहाँ पर उसके अंदर टर्न लिया गया, चाहे वो नेगेटिव की तरफ गया या फिर पॉजिटिव की तरफ होता है, तो वही तो इसके अंदर डेरिवेटिव होता है। तो डेरिवेटिव का हम इसके अंदर यूज़ करके पहले ये टर्निंग पॉइंट हम इसके अंदर निकालेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे इसकी वैल्यू मैक्सिमा है या फिर एब्सोल्यूट मिनिमा है। तब देखो, अब जैसे ये सब दे दिया अभी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस में 1/2 एक्स स्क्वायर, हमने इसकी बतानी है कि मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा वैल्यू। तो सबसे पहले तो हम इसके टर्निंग पॉइंट निकालेंगे और टर्निंग पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स, तो 4x का भाई 4 माइनस का 1/2 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2 से 2 कैंसिल, तो एफ डैश एक्स आपका किसके इक्वल आ गया, 4 माइनस एक्स। तो टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए हम एफ डैश एक्स को किसके इक्वल रखते हैं, 0, तो 4 माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया, 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो एक टर्न उसने कहाँ पर लिया, 4, और एक टर्न आपकी ये 2 उसने दे दिए। तो जो x की वैल्यू है वो क्या क्या बन गया आपकी, एक तो माइनस के 2, एक आ गया आपकी 4 जो आप निकाली, और एक क्या उसकी जो उसने दे रखी 9/2। अब इन तीनों पॉइंटों पर हमने बताना है कि इसकी कौन से पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू और कौन से पॉइंट पर इसकी मिनिमम वैल्यू। तो वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आप एफ ऑफ -2 निकालो। तो यहाँ पर आप एक्स की जगह क्या रख दोगे, माइनस के 2 यानी 4 मल्टीप्लाई -2 माइनस का 1/2 और माइनस के 2 का होल स्क्वायर। तो ये तो आ जाए माइनस का 8, 2 2 जा 4, 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2, और ये आएगा माइनस का 8, माइनस के 8 और माइनस के 2 बाई माइनस के 10। उसके बाद हम चेक करेंगे एफ ऑफ 4 के ऊपर, 4 की मल्टीप्लाई बाई 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 को जब 2 से डिवाइड करोगे 8, तो माइनस में 8 यानी कितना आ गया भाई 8। उसके बाद हम चेक करेंगे 9/2, तो जब 9/2 आप यहाँ पर मल्टीप्लाई में करोगे तो 2 2 जा 4, 9 2 जा 18, माइनस 9/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा अभी 81/4, और 4 की 2 के साथ 8, एलसीएम आ जाएगा अभी इनका 8, 18 8 जा 144 माइनस में 81, तो ये आ गया भी आपका 63/8, और जब इसको 63/8 को डिवाइड करोगे तो 7 पॉइंट समथिंग आ जाएगी, कुछ वैल्यू आएगी 7 पॉइंट समथिंग। अब इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी आई, -10 है, 8 है या ये है, 8 है। तो इसका जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम जो पॉइंट होगा, मैक्सिमम पॉइंट वो आ जाएगा आपका 4 पे, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, वो आ जाएगी आपकी 8। उसके बाद मिनिमम के लिए चेक करते हैं, तो जो इसकी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू किसकी आई, माइनस के 10, तो इसका जो मिनिमम पॉइंट होगा आपका एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट वो हो जाएगा माइनस के 2, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी माइनस के 10। उसके बाद इसका एक पार्ट और हम सोल्व करते हैं। अब देखो भाई ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन लिया हमने, एफ ऑफ एक्स दे दिया आपको sin x प्लस cos x, हमने इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहला काम इसका सिंगल डेरिवेटिव साइन का cos का माइनस के sin x, फिर आप इसको 0 के इक्वल रखो, जो टर्निंग पॉइंट हम निकालते हैं, तो ये 0 के इक्वल रखे, x की वैल्यू टेंजेंट x 1 के इक्वल होता है, टेंजेंट की वैल्यू 1 कब होती है, पॉजिटिव हो, तो इसका मतलब टेंजेंट आपका फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ही लाई करेगा। तो फर्स्ट के अंदर आ जाएगी इसकी π/4, थर्ड के अंदर 5π/4, फिर वो जो सर्कल उसने कंप्लीट कर लिया, ये कंप्लीट करने के बाद फिर वापस इसके अंदर जाएगा 2π प्लस में π/4, तो इस तरह से इसकी वैल्यू चलती जाएगी।
बट उसने बोल रखा है कि इसकी जो इंटरवल है उसने बोल दिया 0 to 2 पाई, तो 0 और 2 पाई के बीच की हमने इसके अंदर वैल्यू लेनी, तो इस वैल्यू को हम इग्नोर करेंगे। तो जो x की जो वैल्यू बनेगी वो आपकी क्या बन जाएगी, 0, π/4, 5π/4 और एक क्या आ जाएगी 2 पाई। अब हम इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम या फिर एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले f ऑफ 0, तो 0 आप रखोगे तो साइन 0 0 और कोस 0 क्या होता है 1। फिर आप लिखो f ऑफ π/4, अब π/4 होता है 45, तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और कोस 45 की वैल्यू भी 1/2। जब आप इसका एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो वो आ जाएगी आपकी वैल्यू √2। उसके बाद हम वैल्यू निकालते हैं 5π/4। अब 5π/4 आप यहाँ पर रखोगे साइन 5π/4, तो 5π/4 को हम लिख सकते हैं पाई प्लस में π/4 और किसकी वैल्यू निकाली हमने साइन की, तो साइन पाई प्लस समथिंग कौन से क्वाड्रेंट के अंदर चला गया भाई, वो चला गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। थर्ड में साइन किसका होता है नेगेटिव। उसके बाद वैल्यू क्या चेंज होगी, नहीं चेंज होगी, तो π/4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, तो ये आ जाएगी माइनस का 1/√2। इसी तरह उसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का, क्योंकि तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर कोस भी किसका होता है नेगेटिव, तो ये वैल्यू आ गई आपकी माइनस के √2। उसके बाद हम वैल्यू निकालते हैं 2 पाई, और 2 पाई की जो वैल्यू आप निकालोगे साइन 2 पाई किसके इक्वल होता है, यानी 0 होता है, यानी वो वैल्यू भी आपकी कितनी आ जाएगी 1 ही आ जाएगी। 2 पाई की वैल्यू 0 होगी और कोस 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1 होती है। तो इस तरह से ये वैल्यू है, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई आपकी √2 और मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी माइनस के √2। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट आ जाएगा π/4 और वैल्यू कितनी आ जाएगी √2, और एब्सोल्यूट मिनिमम जो पॉइंट आपका वो कितना आ जाएगा, अब इसके अंदर पॉइंट आ जाएगा 5π/4 और जो वैल्यू इसके अंदर बनेगी वो कितनी बन जाएगी इसकी माइनस के √2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को देखें आप, सॉरी 5th नहीं, ये 5th करवा दिया था आपको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देखो आप, इफ फाइंड बोथ द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ये ऑन द इंटरवल 0 to 3, तो आप इसको आराम से सोल्व कर सकते हो। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 2nd, 5th, 6th भी आप कर सकते हो, नहीं 6th का भी आप छोड़ दो, 2nd, 5th और 7th ये तीनों क्वेश्चन आपने सॉल्व करने। धन्यवाद।